श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है सोमवार का पावन सा दिन और आज के दिन हम अपने जो भी पितृ दोष है ना, उन दोषों को दूर करेंगे। बहुत स्पेशल सी वीडियो होने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग परेशान हैं अपनी फैमिली को लेकर के, बट उनको ये नहीं पता चल पाता कि हम इतने उपाय कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं ना, इधर उधर जा रहे हैं, बट हमें कोई लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा। तो इसका बहुत बड़ा मुख्य कारण, एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमारे घर में पितृदोष है, बट फिर भी हम उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। तो आप सभी लोगों को पितृदोष को दूर करने के लिए आज यह दीपक सोमवार के दिन ज़रूर लगाना है, जिससे आने वाले जो वर्ष हों 2026 वो आपका अच्छे से जाए, है ना। समझने की कोशिश कर लेते हैं भाई। स्क्रीन पर आप लोग को दिया दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, आज सोमवार होने की वजह से दीपक के अंदर क्या डालोगे, घी डालोगे। ये बहाने लोग बहुत बनाते हैं कि भैया हमें गाय का घी नहीं मिलता। हर जगह किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाओगे, गाय का घी अवेलेबल है, मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो गाय का घी डालना। अब आपको पता होगा कि जो मैंने आप लोग को जब पितृपक्ष चल रहा था उसमें मैंने आपको समझाया था कि वो 3 से 4 जगह ऐसे माने गए हैं जो हमारे पितरों के लिए होते हैं ना। वो कौन कौन सा? 3 वृक्ष माने गए हैं। कौन कौन से? एक पीपल का पेड़ माना गया है, दूसरा वट का पेड़, वट मतलब क्या होता है, बरगद का पेड़ माना गया है, और तीसरा बेल का पेड़। ठीक, ये 3 ऐसे वृक्ष हैं जो पितरों के तुल्य माने गए हैं। अगर आप आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में इन तीनों वृक्षों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे जा सकते हो, चाहे वो पेड़ आपने अपने घर में गमले में लगाया है या आपने वो पेड़ को कहीं बाहर लगाया है, कहीं पे भी लगाया है, वहाँ पे जाओ। अगर नहीं जा सकते हो तो आप अपने घर की चौखट पे भी दिए को लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये उपाय स्पेशली हम कर किसके लिए रहे हैं? पितृदोष को दूर करने के लिए। और मैंने एक बार नहीं, कम से कम दसियों बार, हजारों बार आपको समझाया है कि भाई जो पितृपक्ष का दिया पितृदोष को दूर करने का दिया लगता है वो कौन सा लगता है? हमेशा लंबी बत्ती का लगता है ना, क्योंकि पितरों के लिए जो दिया लगाते हो वो कभी गोल बत्ती नहीं, लंबी बत्ती लगती है। तो जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, यहाँ पर हमें एक नाम लेना है। आज कौन सा दिन है? सोमवार का। पितरों में भी एक देवता होते हैं जिनका नाम क्या है? सोमप पित्र। क्या होते हैं? सोमप पित्र। तो आप लोगों को सोमप पित्र का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए दीपक को जलाना है। कोशिश करिएगा बेल का पेड़ हो, चाहे वट का पेड़ हो या फिर पीपल का पेड़ हो, अगर ये तीनों वृक्ष नहीं होते हैं तो आप कहाँ पे लगाओगे? आप अपने घर में जहाँ पर भी चौखट हो उस चौखट के पास में दिए को लगाएंगे, ठीक। लेकिन पहली प्रायोरिटी जो मैंने ये 3 वृक्ष आपको बताए हैं, ये 3 वृक्ष होने चाहिए। बातें क्लियर हैं क्या? चलो, लगा दिया। जब आप दीपक को जलाओगे, दीपक को प्रज्वलित करोगे, सोमप पित्र से यही विनती करनी है कि हे भगवान, हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसे संकट है, ऐसे समस्या है, ऐसे परेशानी है, हम लोगों के घर से, हम लोगों के परिवार से ये जो समस्या है, ये जो दुख है, तकलीफ़ें हैं, इन्हें दूर करें। ऐसे विनती कर लेना। करके देखिएगा, कभी जीवन में पितृदोष लग ही नहीं सकता। 2026 आपका अच्छे से जाएगा। ये तो हो गई पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि दीपक को कभी भी डायरेक्ट धरती माता के ऊपर नहीं रखते हैं। कोई सा भी अनाज का दाना, चाहे वो चावल हो, मूंग हो, गेहूँ हो, कुछ भी हो, दीपक के नीचे बिना रखे मत जलाइएगा, ठीक है ना। करके देखेंगे, पितृदोष आपके घर से दूर ज़रूर होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। आज सोमवार का दिन है, भोले बाबा का दिन है, तो हम बिना बेलपत्र के उपाय कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को करने से हमें लाभ क्या होगा। मेरे हिसाब से, या फिर आप कह सकते हो कि मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर में रोग ना हो। वो बात अलग है कि किसी के घर में छोटी बीमारी है तो किसी घर में बड़ी बड़ी बीमारी है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जो भी है, चाहे वो छोटी बीमारी हो दर्द वगैरह को लेकर के, या फिर बड़ी बड़ी बीमारियां किडनी, लीवर, हार्ट को लेकर के हो, तो भी उपाय को कर सकते हो ना। इजी सा उपाय है, समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर बेलपत्र दिखाई दे रहा है ना, एक बेलपत्र को लीजिएगा और साथ ही साथ मूंग के दाने। आज के दिन गिनती करने का एक बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है और वो होता है 31 दाने। कहने का मतलब क्या है?
31 आपको मूंग के दाने लेने हैं, एक बेलपत्र लीजिएगा। ठीक, जो मूंग के दाने लोगे, जो व्यक्ति घर में बीमार है उस व्यक्ति के हाथों से मूंग के दाने को लेना। रिपीट कर रहा हूँ, जो व्यक्ति घर में बीमार है उसके हाथों से मूंग के दाने को लेना और लेने के बाद में तांबे के पात्र में जल भरना, पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके जो आपके पास में बेल पत्र है, उस बेल पत्र को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। आपको पता है, रोग बीमारी का जब हम उपाय करते हैं, भोले बाबा का एक नाम है और वो नाम होता है कुंदकेश्वर महादेव, है ना। उन्हीं का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए बेल पत्र को चढ़ाना और जो 31 दाने मूंग के हैं, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके बेल पत्र के बड़े पत्ते पे समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देने से घर में, परिवार में कभी भी कोई इंसान रोगी नहीं होता है और घर की जो बीमारियां होती हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म होती है ना। ये बहुत स्पेशल सी, बहुत ही प्यारी सी वीडियो थी, आपको ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र हमें काले तिल के साथ में करने हैं। ये उपाय कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, ज़रूर करेंगे, इसकी बात है, लेकिन सबसे पहले करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, काला तिल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी की नज़र लग जा रही है, जैसे कोई इंसान है जो नज़र टोने टोटके करा दे रहा है, तो बस कुछ नहीं करना, 1 चुटकी काला तिल ले लो, है ना। काले तिल को तांबे के पात्र में जल को भर लो, गंगा जल डाल दो और काले तिल को कलश के अंदर डाल दो, है ना। कलश के अंदर डालने के बाद में इस कलश को लेके जितने भी रूम्स हो उन सभी कमरों में घूम लो और पूरा का पूरा जल उठा करके भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। किसका ध्यान लेके? सोमेश्वर महादेव का ध्यान करके समर्पित कर दीजिएगा। जो भी प्रकार के नज़र, टोने टोटके होंगे वो दूर होंगे। आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि इच्छा पूर्ति का उपाय है और हमें चावल के दाने के साथ करने हैं। सोमवार का दिन है, भोले बाबा को चावल का एक दाना भी बड़ा प्रिय होता है। जो भी आपके विशेष हैं, इच्छा है, उसके लिए क्या करेंगे आप, तो क्या करना होगा, इस उपाय के लिए चावल का मात्र 1 दाना ले लो। जो आपकी मनोकामना हो उस इच्छा से आप चावल के 1 दाने को लेना और उस 1 दाने को कहाँ पर चढ़ाओगे? भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी बातें, अपनी इच्छा को कहना और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे भोले बाबा आपकी बातों को जल्दी सुनते हैं। याद रखिएगा, प्रत्येक सोमवार को मात्र और मात्र चावल का 1 ही दाना चढ़ाना है और चढ़ा के कुंदकेश्वर महादेव से विनती कर लेना, सब कुछ आपको मिलेगा, जो कुछ भी चाहते हो। कोशिश की है अच्छा समझाने की, रात में सारे उपाय करने हैं। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करिएगा और मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।